इमरान साहब, सर ये जो अभी खबर आई है, अब इस पर भी सीरियस एक्शन ले लिया गया है। ईरान ने कहा है कि अब अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारे हाथ ट्रिगर पर है, मजबूरन हमें फिर दोबारा से वो जारे मिजाज होना पड़ेगा। देखिए, बात सीधी सी है कि अभी हम ये हेडलाइन ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे तो उसमें भी यही बात हो रही थी कि इसराइल जो है वो किसी तौर भी नहीं चाहता कि ये जंग बंद हो। अमेरिका पहले भी ये इसराइल की जंग में कूदा था, अमेरिका की ये अपनी जंग तो नहीं थी, लेकिन नेतन्याहू जो हैं वो अब भी ये चाहते हैं कि किसी तरह से कोई इस तरह का मामला हो जाए कि ये जंग जो है ये ख़त्म ना हो, मुज़ाकरात जो हैं अमन के मुज़ाकरात वो नाकाम हो जाएं और फिर इसराइल जो है वो अपने अज़ाइम, नापाक अज़ाइम जो हैं वो पूरे कर सके। लेकिन अमेरिका जो है इस वक्त, क्योंकि ख़ुद इस सारे मामले में इतनी हज़मियत का जो है ना वो आप कहना चाहिए कि निशाना बन चुका है और इतना हज़मियत उठा चुका है कि अमेरिका के पास भी अब कोई इसके अलावा चारा नहीं कि जंग बंद हो। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है कि 21 मार्च से प्रेसिडेंट जो ट्रंप थे वो इस बात के हाँ थे कि किसी तौर भी पाकिस्तान बतौर सालिस अपना किरदार अदा करे और ये जंग जो है वो फौरी तौर पे बंद हो जाए। अब मामला ये है कि ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की तरफ से जो ये मामला आया बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, क्योंकि लेबनान पे अगर इसी तरह से वो इसराइल अपनी जारहियत जारी रखेगा तो इसका मतलब है कि इसराइल तो अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आ रहा, तो फिर ये जंग या ये मुआहदा कैसे पायदार हो सकता है। लेकिन मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ कि कल जब मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ होगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसराइल के रवैये में भी जो है फौरी तब्दीली आएगी, क्योंकि दूसरी सूरत में इन मुज़ाकरात का मकसद बचता नहीं है। अगर अमेरिका बहादुर जो है अपनी तमाम तर उसके बावजूद इसराइल को बाज नहीं कर सकता, इसराइल को रोक नहीं सकता, इसराइल जो है उसको अमन की तरफ माइल नहीं कर सकता, तो फिर आप ये देखेंगे फिर मुज़ाकरात का तुक क्या बंदाज होगा। तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसराइल के रवैये में भी जो है फौरी तब्दीली आएगी, क्योंकि दूसरी सूरत में इन मुज़ाकरात का मकसद बचता नहीं है। अगर अमेरिका बहादुर जो है अपनी तमाम तर उसके बावजूद इसराइल को बाज नहीं कर सकता, इसराइल को रोक नहीं सकता, इसराइल जो है उसको अमन की तरफ माइल नहीं कर सकता, तो फिर आप ये देखेंगे फिर मुज़ाकरात का तुक क्या बनता है, फिर इन मुज़ाकरात का फ़ायदा क्या है। लिहाजा ख़ुद अमरीकी मफाद में भी ये है कि इसराइल जो है अब वो इन चीज़ों से बाज आ जाए। बिल्कुल, इसराइल भी इन चीज़ों से बाज है और डेफिनेटली कल ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ऑल्दो ये आगाज़ होगा, कल ही के रोज़ ये नहीं होगा कि तमाम की तमाम सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, लेकिन एक रास्ता मिल जाएगा कि एक रोड मैप मिल जाएगा किस तरफ अब इस दुनिया ने चलना है, किस तरफ ईरान और अमेरिका का जो है उन्होंने अपनी समत दुरुस्त करनी है। तो कल साहब, सर ये जो अभी इमरान साहब भी बात कर रहे थे कि कल सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और उसके बाद फिर इसराइल भी जो है वो इस पर अच्छा ज़रा लाइन का इशू आ रहा है काजी साहब, इमरान याकूब साहब। अच्छा सर, अभी जो हमने बात की है, हम ब्रेक पे जाने से पहले मुल्की सियासत की भी बात कर रहे थे, अपोजिशन की भी बात कर रहे थे। वज़ीर आला केपी का भी स्टेटमेंट आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि हमने जो धरना जलसा मुलतवी कर दिया है वो इसी वजह से किया है कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, आलमी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, तो फिर एक गुड जेस्चर तो है ना, तो अब इसमें इनको भी उस धारे में ले लेना चाहिए। देखिए, बड़ी अच्छी बात है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये जो सुहेल अफरीदी साहब ने बयान दिया है ये एक अच्छी चीज़ है। बिल्कुल अपोजिशन को इसी तरह का किरदार देना चाहिए। और एक बात आप ज़हन में रखें, जब आप सुहेल अफरीदी साहब की बात करते हैं तो सुहेल अफरीदी साहब सिर्फ अपोजिशन नहीं है मेरे भाई, वो एक सूबे के वजीर आला भी हैं, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उस सूबे के जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर हुआ। अब मामला ये है कि सुहेल अफरीदी जब को बात करते हैं तो उन्होंने अपने सूबे के मफाद को भी नज़र में रखना है, वो फिर वो वफाक जो है उसकी बहुत सारी चीज़ों के पाबंद भी हैं। लिहाजा सुहेल अफरीदी के मौक़िफ़ को आप पूरी अपोजिशन का मौक़िफ़ ना समझे, लेकिन क्योंकि वो नुमाइंदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की करते हैं, वहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो हमें ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए कि सुहेल अफरीदी साहब जो कह रहे हैं वो अल्लाह करे कि पार्टी लाइन भी वही हो, और ये फैसला अगर उन्होंने बतौर पार्टी
ये किया मिल के तो अच्छी बात है। वैसे बड़ा ब्रिस्टल गोर अच्छा का भी स्टेटमेंट सर कल का यही था कि अच्छी बात है, पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है और हम इसको फुली बैक करते हैं, जो कि अच्छी बात है। मुल्क पाकिस्तान सबसे पहले है और ये सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी हैं। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो गुफ्तगू का महवर बना हुआ है, टॉक ऑफ द टाउन है और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान में शहर इक़्तिदार पर हैं। इस्लामाबाद की बात हो रही है, चाहे वो आपने कहा कि भारत हो, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान और शहर इक़्तिदार ही की बात हो रही है। तो जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तानी लीडरशिप की तरफ से और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की फतवात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अच्छा इमरान साहब, अब थोड़ी सी ये जो 10 पॉइंट्स है जो कि कल डिस्कस होने जा रहे हैं, अब क्योंकि मेन तो वही है ना कि 10 पॉइंट के इर्द गिर्द बात होनी है, अगर इन पर हम नहीं करेंगे अग्री तो फिर इस मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं। तो उसमें 3-4 पॉइंट बहुत ज़्यादा अहम है। उसमें टॉप पे तो आपने हुर्मुज़ है, ईरान कहता है कि हम खोल देंगे लेकिन इसका कंट्रोल, फुली कंट्रोल जो वो ईरान के पास रहेगा, जो कि अमेरिका ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अब ये सबके लिए ओपन है, ये काबी गुजर गया है। जैसे काजी साहब कहते हैं कि लीगली इसको ईरान जो है वो नहीं कंट्रोल कर सकता। तो सर यहाँ पर आके आप समझते हैं कि टेबल टॉक कामयाब हो पाएगी? एक तो वो इलीगल है लेकिन ईरान कहता है कि ये कंट्रोल हमारे पास रहेगा। देखिए हमजा, एक बात को समझे, दुनिया में कहीं भी, सिर्फ ये नहीं कि कल के मुज़ाकरात, दुनिया में कहीं भी जब मुज़ाकरात का आगाज़ होता है तो सबसे पहले जो है ना बड़े मुतालबात रखे जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि किसी को मौत दिखा के तो बुखार पे राज़ी कर लिया जाए। अच्छा। तो दोनों पार्टियां जो होती हैं उनकी ये कोशिश होती है कि बड़े से बड़े मुतालबात जो हैं वो सामने रखें और उसके बाद कुछ जो है लो दो की पॉलिसी पे अमल करते हुए उनका कुछ मुतालबात से वो पीछे हटें, कुछ मुतालबात से दूसरा फरीक पीछे हटे और फिर एंड ऑफ द डे जो रैशनल चीज़ें होती हैं उन पे ही बात जो है वो आके ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें दोनों तरफ से हैं जिन पे काफ़ी डिबेट हो सकती है और होगी। इसलिए पहले भी मैंने आपसे अर्ज़ की कि ऐसा नहीं है कि वो दोनों आमने सामने बैठेंगे और सब कुछ तय हो जाएगा। मुज़ाकरात होंगे, वक्त लगेगा और इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो हैं एंड ऑफ द डे वो कामयाबी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। अब्दुल्ला मीर गुल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अब्दुल्ला साहब, अभी तक दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, जब तक कल ये तमाम के तमाम जो वफूद है दोनों ममालिक के वो पहुंच नहीं जाते और दीगर ममालिक के पहुंच नहीं जाते, कुछ क्लैरिटी आ नहीं पा रही। अभी अमेरिका की तरफ से भी बयानबाजी जारी है, ईरान की तरफ से भी बयानबाजी जारी है, दोनों एक दूसरे पर अभी भी ताबड़तोड़ हमले भी कर रहे हैं, लफ्जी हमले कर रहे हैं कि ये ना हुआ तो ये कर देंगे, ये ना हुआ ये कर देंगे। ये यूजुअली आप समझते हैं कि किसी भी मुज़ाकरात से पहले इस तरह के स्टेटमेंट्स जायज़ है? अब्दुल्ला साहब गालिबन आपका माइक ऑफ है सर। अच्छा, मीनवाइल ये जरा चेक करते हैं, काजी सईद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। काजी साहब, सर यही गुफ्तगू हो रही है, आपका क्या इस पर टेक है? क्योंकि अभी ये जो सामने आई है खबर, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से एक्स पर ये उन्होंने ट्वीट किया है कि अब हमें हल्के में नहीं लें, अगर लेबनान पे ना किया तो फिर हमारे भी हाथ ट्रिगर पर है। काजी साहब जी बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। ये तमाम शराइत जो हैं मानी गई थी शुरू में जी, ये तमाम शराइत मानी गई थी और जो इब्तदाई खबरें आई थी इन तमाम 10 की 10 जो शराइत ईरान ने रखी थी उन पर उन्होंने कहा था कि जी हम, लेकिन सवाल ये है कि इजराइल कितने कंट्रोल में है। आइंदा भी ये जो अमन मनसूबा है इसका जो मुस्तकबिल है वो डिपेंडेंट होगा इस बात पर कि इजराइल कितने कंट्रोल में, या जो इजरायली लाबी है जो वो, या वह जो इजरायली फाइनेंशियल सिंडिकेट है जो बड़ी हद तक डोमिनेट करता है। और फिर इस सिंडिकेट के दो पहलू हैं। एक आपको ये भी बताऊं कि क्रिश्चियन जायोनिस्ट भी हैं, क्रिश्चियन जायोनिस्ट भी जो हैं वो वहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो ये आपस में बात होगी क्या, ये मंसूबा या ये जो एक मुज़ाकरात हो रहे हैं या एक एग्रीमेंट अगर तय पाता है तो इस एग्रीमेंट को क्या वायोलेट नहीं करेगा? मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये सवालिया निशान आपका जो है वो इस मुआहदे पर रहेगा। मगर सवाल ये है कि चीज़ क्या डिसाइड करेगी, क्या 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 डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? वो ये होगा कि जिस तरह ईरान ने डेमोन्स्ट्रेट किया है और उसके एलाइज ने, जो आप जाहिर है सबको पता है उसके एलाइज में से जो है वो एक चाइना भी है और रशिया भी है। तो उसमें मैंने जिस तरह पहले कहा कि पावर विल टॉक टू पावर, ताकत से ताकत बात करेगी।
और बिल्कुल उसमें ऐसे ये अगर आज मुज़ाकरात की टेबल पर आए हैं तो दे हैव बिन पुश टू दी वॉल, उनको दीवार के साथ लगे हैं तो ये आए हैं, तो उनको दीवार के साथ लगाएंगे तो उनसे जान छूटेगी, वरना ये गजा में बच्चों के गले काटेंगे, ये तेहरान के स्कूलों को अटैक करके प्यारी छोटी छोटी मासूम फूल जैसी बच्चियों को जो है वो शहीद करेंगे, तो ये होता रहेगा। तो बेसिकली बात ये है कि ईरान ने एक और भी रास्ता जो खोला है और दिखा दिया है सबको। दो बातें बड़ी क्लियरली वाज़ेह हो गई हैं। पहली बात तो ये कि हर मुल्क को अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है, कोई आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा, ठीक, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब तक आप किसी को एक इर्रेपरेबल नुकसान से दो चार करने का यकीन नहीं दिला देते कि भाई हम अगर आप इस रास्ते पे आएंगे तो हम आपका ऐसा नुकसान करेंगे जो आप बर्दाश्त नहीं फरमा सकेंगे।